सो हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर आदित्य फ्रॉम स्पुतनिक ओवरसीज़। तो बहुत से बच्चों की जो है हमारे पास क्वेरी आ रही थी कि इंडिया पे नीट स्कैम के बाद में एग्ज़ाम जो है रीशेड्यूल हो गई है एंड एमबीबीएस अब्रॉड के लिए बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिस कर देंगे। एक्चुअली कुछ कुछ सही भी है और गलत भी है। जनरली रशिया पे क्या होता है, एमबीबीएस की जो एडमिशन प्रोसेस होती है ये स्टार्ट होती है मिड ऑफ द मे में। ऑलमोस्ट ये वीडियो जब मैं पब्लिश कर रहा हूँ तो इट इज़ ऑलमोस्ट मिड ऑफ द मे। तो रशिया में क्या होता है, बाई जून बैचेस जो है ग्रेजुएट हो जाती है, फाइनल ईयर बैचेस ग्रेजुएट हो जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी जो है अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर देती है एंड एडमिशन प्रोसेस जो है लगभग आप मान के चलिए 2 to 3 मंथ्स का प्रोसेस होती है। तो इस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद बाई सितंबर जो है बैचेस फ्लाई करना स्टार्ट हो जाती है। तो अभी जैसे गवर्नमेंट बोल रही है कि नीट एग्जाम जो है बाई जुलाई फर्स्ट वीक और या फिर मई में 10 दिन या 15 दिन बाद जो है अनाउंस करेंगी। तो अगर आप एक ग्रॉस टाइम एज्यूम करके चलते हैं, सो विद इन लाइक 10 to 14 वर्किंग डेज अगर गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट कर रही है एंड उसके बाद आपकी नीट की एडमिट कार्ड रिलीज होगी, फिर उसके बाद सेंटर डिसाइड होगा, देन आप फिर एग्जाम दोगे, फिर उसके एक 7 वर्किंग डेज बाद फिर से आंसर की रिलीज होगी। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप नीट पे पास हो या नहीं हो, वो भी एस्टिमेटेड है अनलेस और अनटिल आपकी रिपोर्ट कार्ड जो है नहीं आ जाता है, राइट। सो द थिंग इज दैट आप अभी फिलहाल फर्स्ट पॉइंट ये है कि नीट के लिए आप फिर से प्रिपेयर करिए, नीट की एग्जाम दीजिए। बट इंडियन गवर्नमेंट का नॉर्म्स ये बोलती है कि बिना नीट स्कोर कार्ड के आप रशिया पे जो है या कोई भी एमबीबीएस अब्रॉड में आप एडमिशन नहीं ले सकते एंड रशियन यूनिवर्सिटीज भी नीट स्कोर कार्ड मांगती है। तो बहुत से स्टूडेंट्स जो है चीप ऑल्टरनेटिव के लिए ट्राई करते हैं। रशिया में हमारे पास नॉमिनल यूनिवर्सिटीज से कॉस्टली यूनिवर्सिटी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अभी हमने यूनिवर्सिटीज से बात कर रखी है, तो इसमें आपको प्रोविजन ये मिलेगा कि यूनिवर्सिटी की तरफ से एक प्रोविजनल लेटर ऑफ एडमिशन आपको मिल जाएगी, जिसकी मदद से आपका सीट सिक्योर हो जाएगी। एंड जो भी बच्चे अगर श्योर भी नहीं है कि आप अगर नीट में फेल होने वाले हो, आपको आपका मार्क्स नहीं पता है, स्टिल आप जो है देखो रशिया में क्या होता है, अभी वो अपने प्रोसेस तो रोक नहीं पाएंगे क्योंकि उनका एक सेट टाइम होता है, उनको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं उनके एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री में। तो आपको जो है अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना है। जो भी नॉमिनल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके सीट सारे फुल हो जाते हैं। अगर रिजल्ट के लिए डिले होगा तो सीट्स आपको मिलेंगी नहीं, यूनिवर्सिटी अपनी एडमिशन क्लोज कर देंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सटेंड भी नहीं कर पाएंगे। तो इस केस सिनेरियो में क्या होगा, आपको एक प्रोविजनल लेटर देंगे यूनिवर्सिटी से जिसमें आपका एडमिशन कन्फर्म होती है। इफ़ इन केस स्टिल नीट जो है डिले होती है, कोई बोल रहे हैं कि सितंबर में कंडक्ट होगा, तो इनकेस अगर सितंबर में कंडक्ट भी होती है तो आपके पास परमानेंट एडमिशन लेटर नहीं होगा, प्रोविजनल एडमिशन लेटर होगा। एंड प्रोसेस कंटिन्यू करने के लिए यूनिवर्सिटी में क्या होता है, आपको फीस जमा करना पड़ता है। तो हमारी कंपनी जो है स्पुतनिक ओवरसीज, ये रशियन रजिस्टर्ड कंपनी है। तो हमने हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं रशिया में, स्पेसिफिकली हम 14 यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम करते हैं। तो हमने यूनिवर्सिटीज़ के साथ मीटिंग में ये डिस्कस किया है, इस फाइनल कंक्लूजन में आए हैं कि अगर इनकेस बच्चा फेल भी हो रहा है एंड रशिया में प्रोविजन भी है, अगर आप यूनिवर्सिटी नहीं आ रहे हैं तो आपका जो भी फीस होता है वो रिफंड हो जाएगी। और इस केस में क्या है, फीस हमारी कंपनी जो है रशियन गवर्नमेंट बैंक स्बेर बैंक, तो उनके साथ हमारा टाई अप है। तो जो भी फीस होता है यूनिवर्सिटी, वो स्टूडेंट आपका अपने अकाउंट से डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को जाएगी एंड सेम डे आपको रिसिप्ट मिलेगा। तो इन केस अगर आप सीट सिक्योर करते हैं एंड फेल भी हो जाते हैं, आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है, तो फीस भी आपको जो है रिफंड हो जाएगी इन केस। ओके। एंड अगर आप मान के चलिए सितंबर में अगर नीट एग्जाम होती भी है तो एटलीस्ट आपके प्रोविजनल एडमिशन लेटर के द्वारा आपका जो सीट है वो कंफर्म हो जाएगी। एंड क्लासेस जो है यूनिवर्सिटी ये कर सकती है, एग्जामिशन दे सकती है कि आपका ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट किया जाए, बट एडमिशन कभी भी डिले नहीं होती क्योंकि ये गवर्नमेंट प्रोसेस है, राइट। सो दिस इज व्हाट बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि बिना नीट का एडमिशन नहीं ले सकते। अगर एडमिशन ले भी लेते हैं, फ्यूचर में 6th ईयर जब पास हो जाएंगे उसके बाद हमें एडमिशन लेटर सबमिट करना पड़ता है एनबीई के पास एंड एनएमसी ऑफिस में भी दिखाना पड़ता है। तो इस केस में क्या होगा, जब आपकी नीट की रिजल्ट रिलीज हो जाएगी उसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से परमानेंट एडमिशन लेटर आपको उस डेट में इशू किया जाएगा। तो आपको जो है कोई भी इशूज 6th ईयर के बाद भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और यूनिवर्सिटी में क्या होता है, नीट स्कोर कार्ड रशिया की यूनिवर्सिटी में जहाँ हम काम करते हैं, आप बाद में भी लेटर ऑन सबमिट कर सकते हैं, बाद में मतलब 1 साल बाद नहीं, जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है। क्योंकि ये ऐसी एक सिनेरियो हो चुकी है जिसपे किसी ना किसी को सोल्यूशन निकालना होता है। तो ये हमने जो है प्रोविजनल सोल्यूशन निकाला है जिसकी मदद से किसी को कोई इशू नहीं होगा। इस मदद से आप फ्रीली आप जो है
यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले सकते हैं एंड आप 6th ईयर के बाद आपको इशू भी नहीं होगा। तो एज ऑफ नाउ आपको क्या करना है, पहला चीज़ नीट एग्ज़ाम के लिए आपको फिर से प्रिपेयर करना है। आप अपना बेस्ट दीजिए नीट में, ओके। एंड मीनवाइल आप जो है यूनिवर्सिटी के लिए डिले मत करिए, क्योंकि वर्स्ट केस सिनेरियो हम भी नहीं जानते कि अगर इन केस स्टूडेंट डिले करते हैं क्या होगा, वो मुझे भी नहीं पता है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि जैसा मैंने आपको बताया था, क्लासेस डिले हो सकते हैं बट एडमिशन प्रोसेस इन होल्ड होता नहीं है। तो आई थिंक इस वीडियो के मदद से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि आपको ना फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा, ना एडमिशन लेने में कोई दिक्कत आएगी। एंड दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो कंसल्टेंसी फीस है स्टार्टिंग होता है 50,000 से। तो 50,000 में हमारा जो है कंसल्टेंसी कंप्लीट होती है। वीज़ा हम करते हैं 25,000 में एंड उसके बाद OTC जो हम लेते हैं वो लेते हैं 55,000 और 40,000। अगेन इट डिपेंड्स ऑन सिटी, आप कौन सी सिटी में यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं हमारी। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि टाइम टू टाइम जो है हम अपडेट करते रहते हैं। अभी हम और वीडियोस डालेंगे यूनिवर्सिटी के बारे में। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करिए, हमारा पेज है स्पुतनिक ओवरसीज। तो उसमें हमने स्टार्ट कर दी है सारी यूनिवर्सिटीज़ का फी स्ट्रक्चर, जो रिसेंट फी स्ट्रक्चर अपडेट हुई है। मई में हमेशा यूनिवर्सिटी अपडेट करती है उनकी फी स्ट्रक्चर फॉर 2026 एकेडमिक ईयर। तो हम सारी यूनिवर्सिटी की अपडेट करते जा रहे हैं। एंड बाई जुलाई और जून ये 2 मंथ ऐसे होते हैं कि रशियन यूनिवर्सिटीज़ अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है। तो आप एग्जाम के लिए तभी एलिजिबल होगे जब आप अभी एडमिशन लेटर आप लोगे, प्रोविजनल एडमिशन लेटर। और इस प्रोविजनल एडमिशन लेटर लेने के लिए फ़िलहाल आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये बस डॉक्यूमेंटेशन जिसमें आपका अपोस्टल एंड नोटरी होता है उसके लिए 5 to 10,000 लगते हैं, जो कि रशिया में हमें आपकी अपोस्टल एंड नोटरी करना पड़ता है, फॉर्म फिलअप करना पड़ता है यूनिवर्सिटी में, उसके लिए सिर्फ पैसे लगते हैं। तो एटलीस्ट आप जो है एग्ज़ाम दे सकते हो, एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो गए रशियन यूनिवर्सिटीज़ की। एंड उसके बाद जो है आपको प्रोविजनल लेटर मिल जाएगा। सो इस तरीके से क्या होगा, आपका सीट वेस्ट नहीं जाएगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। एंड आपने भी जो अगर रिसर्च कर रखी है कोई और यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आप अपने स्पेसिफाइड जो पसंदीदा कंसल्टेंट है या भैया दीदी जो भी है, आप उनसे जो है कंसर्न कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट है, हमने डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर सब कुछ दे रखा है, एनी टाइम जो है आप हमें कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्ज़ाम।